नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न दोस्तों सभी के सभी वन लाइनर रूप में रहेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत जल्दी दोस्तों अप्रैल लास्ट या मई में दोस्तों आपका फिजिकल भी होने जा रहा है। दोस्तों फिजिकल के लिए अब जो अभ्यर्थी अभी तक सही से तैयारी नहीं करे दोस्तों, कि कईयों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अभी तक भी कि मई में हो जाएगा फिजिकल। अरे कहाँ होता है इतनी जल्दी, कई तरह की कई लोग बातें कर रहे थे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल पक्की खबर है, फिजिकल आपका दोस्तों मई माह में शुरुआत में होने की पूरी संभावना है। और इस हफ्ते दोस्तों जो जैसे कल को संडे है, इसके बाद 7-8 तारीख से पहले दोस्तों एग्जाम कैलेंडर भी आ जाएगा और फिजिकल कब कब होगा दोस्तों ये भी पता लग जाएगा। तो फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना 1947 में हुई। प्रश्न बन सकता है कि प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना कब हुई? 1947 में, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की थी कर्नल लांगर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों वन लाइनर रूप में ही हम देखेंगे आज, भवानी सिंह रावत गाडोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित है। भवानी सिंह रावत का संबंध किससे है? तो गाडोदिया स्टोर डकैती कांड से। देहरादून का करणपुर शहर, जिसे कि वर्तमान में कोचिंग इधर करणपुर कोचिंग का गढ़ भी कहा जाता है, तो देहरादून का जो करणपुर शहर है वो किसने बसाया था? वो बसाया था महारानी कर्णावती ने। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला है खलंगा दुर्ग या नाला पानी दुर्ग कहाँ है? ये है दोस्तों देहरादून में। ऑनलाइन रूप में देखेंगे दोस्तों, ज्यादा बोरिंग ना हो, सीधे उत्तर सीधे प्रश्न सीधे उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु किसको माना जाता है? वहां पर दोस्तों ऑप्शन रहेंगे। तो बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु दोस्तों माना जाता है कड़वाश्रम को। कड़वाश्रम पौड़ी में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, मालिनी नदी के तट पर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य की अग्रिया जाति का व्यवसाय खानों से धातु प्राप्त करना है। राज्य की किस जाति का व्यवसाय खानों से धातु प्राप्त करना ही हो जाएगा अग्रिया जाति का। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों वीडियो में पूछा गया था, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हरिराम त्रिपाठी ने किया था 1906 में। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ के चौदांश नामक स्थान पर मनाया जाता है। तो कंडाली दोस्तों ये भूटिया जनजाति का उत्सव है जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है चौदांश नामक स्थान पर। 12 वर्षों में दोस्तों ये लगता है, प्रत्येक 12 वर्षों में। तो 12 वर्ष दोस्तों बहुत होते हैं, तो 12 वर्षों में लगने वाला है एक। अगला प्रश्न है, मानसरोवर यात्रा का हार्ट बेस कैंप कहाँ स्थित है? किस जनपद में? दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला है, जिम कार्बेट के कुत्ते का नाम क्या था? दोस्तों ये हो जाएगा रॉबिन्स। अब दोस्तों कुछ अभ्यर्थी कहेंगे इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न आ जाते हैं फिर भी। याद रख लीजिए जिम कार्बेट के कुत्ते का नाम क्या था, क्योंकि जिम कार्बेट दोस्तों पशु प्रेमी थे, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये हो जाएगा रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, उत्तर की द्वारिका नाम से किसे जाना जाता है? तो सैम मुखेम नाग देवता को जाना जाता है उत्तर की द्वारिका के नाम से। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, किस जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? तो ये मानती है दोस्तों थारू जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? ये हो जाएगा नीलकंठ पर्वत को। 65-97 मीटर इसकी ऊंचाई है और चमोली जनपद में ये स्थित है। अगला, दिगांश अभिलेख 1105 पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख की खोज महेश्वर जोशी ने की। तो ये भी याद रखेगा, एग्जाम बन सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, हिल सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1867 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? तो नैनीताल भूस्खलन से है। नैनीताल में जब भूस्खलन आया था और उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हिल सेफ्टी कमेटी 1867, इसका संबंध है नैनीताल भूस्खलन से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मेथोडोनिक चर्च की स्थापना नैनीताल में हुई थी और किसने की थी? पादरी विलियम बटरन ने 1858 में हेनरी रैमजे के समय। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू के साथ गुजरात धरासना में नमक डिपो पर धरना किसने दिया था? तो ये दिया था ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल, और ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में ही, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की भी स्थापना की थी। ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, चौफुला केदार नृत्य इंद्रमणि बडोनी ने लखनऊ में 1956 में किया था।
तो चौफला केदार नृत्य इंद्रमणि बडोनी से संबंधित है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खीराखोट आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा खड़िया खनन से संबंधित है खीराखोट आंदोलन। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित ऋतुसंहार ग्रंथ में कनखल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न हो गया हमारा, कालिदास रचित ऋतुसार ग्रंथ में कनखल का उल्लेख है, मेघदूत में भी है। अगला प्रश्न है, लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बन सकता है एग्जाम में कि किसने दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जौलजेबी में औद्योगिक मेला कब लगता है? तो 14 नवंबर को लगता है, नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पर, ये हो जाएगा 14 नवंबर। अगला है, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया था जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा। अगला प्रश्न है, एवलांच पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चमोली जनपद में है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है, बहुत कम अभ्यर्थी से सही कर पाएंगे। तो एवलांच पर्वत श्रेणी चमोली में है। अगला है, चंगबंग शिखर को हॉर्स पीक भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, चंगबंग शिखर को हॉर्स पीक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंद पर्वत उत्तरकाशी में है और बंदरपूछ श्रेणी का हिस्सा है, बंदरपूछ भी उत्तरकाशी में है। अगला है, त्रिमुखी पर्वत, खुंटा पर्वत, ये सभी पर्वत आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेंगे त्रिमुखी पर्वत, खुंटा पर्वत। अगला प्रश्न है, परयू का पर्वत यानी कि खैट पर्वत किस जनपद में है? तो यह है टिहरी गढ़वाल में। तो खैट पर्वत किस जनपद में है? तो यह है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला है, ट्राई कॉर्नर पास किस दर्रे का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रे का नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों ये तो खैर हम ऑनलाइन रूप में देख रहे हैं, ये इसी का दोस्तों प्रश्न भी बन सकता है। तो ट्राई कॉर्नर पास लिपुलेख दर्रे का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, देवतल पठार कहाँ है? तो ये हो जाएगा देहरादून में है। अगला प्रश्न है, लेक ऑफ स्नो होमकुंड ताल को कहा जाता है, होमकुंड नहीं हेमकुंड, वो अलग है। तो हेमकुंड ताल को कहा जाता है, हेमकुंड होमकुंड ये दोनों चमोली में है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा भुल्ला ताल लैंसडाउन में बनाया गया। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भुल्ला ताल कहाँ है या भुल्ला ताल किसके पास है, सर्वाधिक निकट है लैंसडाउन के, और ऑप्शन रहेंगे तो याद रखिएगा भुल्ला ताल लैंसडाउन में। अगला प्रश्न है, मोगधुरा दर्रा कहाँ है? तो ये चमोली में है, मोगधुरा दर्रा। अगला प्रश्न है, जमखाजा दर्रा हिमाचल के किन्नौर व हर्षिल घाटी को जोड़ता है। हिमाचल का किन्नौर और हर्षिल घाटी उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा है? ये हो जाएगा जमखाजा दर्रा, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, देहरादून घंटा घर का असली नाम बलवीर टावर है, बिल्कुल याद रखिएगा। देहरादून गजेटियर हिंदी पुस्तक का लेखक, देहरादून गजेटियर दोस्तों इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो किया था प्रकाश थपलियाल ने, परीक्षावाणी में भी मिल जाएगा आपको ये, देहरादून गजेटियर का हिंदी अनुवाद प्रकाश थपलियाल ने किया था। अगला, जौनसार बाबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा देवबन, याद रखिएगा देवबन है। अगला, कांडा की रानी की संज्ञा या कांडा की रानी किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली, तीलू रौतेली, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल की झांसी की रानी भी तीलू रौतेली को ही कहा जाता है। और अभी वीडियो के एग्जाम में आया था कि जॉन ऑफ आर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी तीलू रौतेली को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा किसने दी? तो ये दी थी मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर। इनकी एक पुस्तक भी है जो कि यहाँ पर है दी हुई है, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएगा मैक्स मुलर की है, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक ये है मैक्स मुलर की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, किसान चैनल की शुरुआत कब हुई? तो किसान चैनल 21 जनवरी 2004 को किसान चैनल ये प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना? तो सन 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन बना था, याद रखिएगा। हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देहरादून रेलवे ये 1900 बना था। अगला है, जहाजों का निर्माण जागेश्वर में किसने किया? तो ये किया था राजा निम्बर ने। अगला प्रश्न है, बेड़ू पाको 12 मासा गीत की धुन किसने बनाई? तो ये बनाई थी मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती। और मोहन उप्रेती ने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की भी स्थापना की थी 1968 में। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटी के रचनाकार हैं, हिमालय की बेटी इसके रचनाकार है राधा भट्ट। तिब्बत की बेटी आएगा तो ये प्रश्न भी आ चुका है, तिब्बत की बेटी, तब आप याद करेंगे
याद रखेंगे वल्लभ डोभाल। और हिमालय की बेटी राधा भट्ट। अगला प्रश्न है राज्य की वेधशाला कहाँ है? तो ये मनोरा पीक, मनोरा यहाँ नैनीताल में है। अगला प्रश्न है एटकिंसन ने गोल्डन वैली शब्द किस शहर के लिए प्रयुक्त किया है? ये हो जाएगा बागेश्वर को कहा है एटकिंसन ने गोल्डन वैली, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय अभिलेखाकार कहाँ है? तो ये नैनीताल में है। अगला प्रश्न है पंच केदार में से कल्पेश्वर के 12 महीने कपाट खुले रहते हैं। पंच केदारों में से सिर्फ कल्पेश्वर ही एक ऐसा है जिसके कपाट खुले रहते हैं, बाकियों के बंद हो जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। कल्पेश्वर ये चमोली में है। अगला प्रश्न है रुद्रनाथ में पूजा के लिए प्रत्येक दिन ब्रह्म कमल आवश्यक है। तो रुद्रनाथ भी चमोली में है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है और यहाँ ब्रह्म कमल आवश्यक है। और भगवान केदारनाथ में भी ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ भी प्रतिदिन पूजा के लिए आवश्यक है रुद्रनाथ में। अगला प्रश्न है रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है खटीमा में, उधम सिंह नगर खटीमा में लगता है रामडोला का मेला। अगला प्रश्न है पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? ये हो जाएगा कमल नदी को कहा जाता है पुरोला घाटी का वरदान। पुरोला घाटी ये उत्तरकाशी में, कमल नदी भी यहीं बहती है। अगला है चांदपुरगढ़ किस नदी के किनारे पड़ता है? ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि चांदपुरगढ़ी आप जानते हैं कि कुमार वंश की स्थापना हुई थी। तो चांदपुरगढ़ी किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा आटागाड़, याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है पश्चिमी रामगंगा का नाम यहाँ पर दिया गया है प्राचीन नाम। तो ये हो जाएगा राठवाहिनी। राठवाहिनी पश्चिमी रामगंगा का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है या किस जनपद में है? तो राज्य का पहला योग ग्राम पवलिया है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। पहला योग ग्राम पवलिया जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला प्रश्न है सिलमुर देवता जौनसार दलितों के प्रवेश पर चर्चा में था। ये थोड़ा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। सिलमुर देवता मंदिर जौनसार में दलितों के प्रवेश पर चर्चा में था। ये प्रश्न बन सकता है कि सिलमुर देवता का मंदिर कहाँ है? तो जौनसार बाबर क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा बना? तो ये बना था नैनीताल। अगला प्रश्न है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर ये कहाँ बना? हल्द्वानी में। यहाँ पर देखिए देश का लगा, यानी कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर ये हल्द्वानी में बना। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि देश का यानी कि भारत का यहाँ पर लग गया। अगला प्रश्न है देश में प्रस्तावित सबसे बड़ी रेल सुरंग। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग होने जा रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अभी फिलहाल बन रही है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य का पहला कार्निया बैंक ये कहाँ है? तो ये हल्द्वानी में बना था, राज्य का पहला कार्निया बैंक। अगला प्रश्न है गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अनिल प्रकाश जोशी ने, पर्यावरणविद हैं अनिल प्रकाश जोशी। गांव बचाओ आंदोलन की उन्हें शुरुआत की थी कब? 2 अक्टूबर 2016 को। बन सकता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है देश का पहला किसान आयोग उत्तराखंड में, ये भी देश का है, देखिए भारत का देश का पहला किसान आयोग उत्तराखंड में 9 अक्टूबर 2016 को बना। याद रख लीजिएगा 9 अक्टूबर 2016 डेट के साथ, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून में ही है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। अगला प्रश्न है गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी में उमा भारती ने की। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। गंगा ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? तो उमा भारती ने। कहाँ? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मीरा बहन का ये हो जाएगा मैडलिन स्लेट। और आपको बताना है सरला बहन का मूल नाम, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरला बहन का मूल नाम ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मीरा बहन का हो जाएगा मैडलिन स्लेट। अगला प्रश्न है अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो हो जाएगा चारा विकास से, चारा विकास से। अगला प्रश्न है नंदा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी नंदा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत। अगला पावर बैंकिंग योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है पावर बैंकिंग योजना। अगला प्रश्न है रतन कवि का दूसरा नाम क्या था? तो ये हो जाएगा छीमराज। अगला प्रश्न है कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुड़ू को। अगला प्रश्न है भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? भक्त दर्शन ये हो जाएगा राजदर्शन। भक्त दर्शन का वास्तविक नाम था राजदर्शन। अगला प्रश्न है माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था? यह था गजे सिंह। याद रख लीजिएगा गजे सिंह। बाकी मलेथा की गुल आपने पढ़ी होगी, बचपन में सुना होगा उसके बारे में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है?
तो वीरेंद्र सिंह रावत, बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक वीरेंद्र सिंह रावत हैं। अगला प्रश्न है माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम, यह है कालू सिंह भंडारी। ये भी आपको याद रखना है, माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम कालू भंडारी। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? ये हो जाएगा महीपति शाह का। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है वहाँ पर ज़्यादातर महीपति शाह, क्योंकि और दूर दूर के ऑप्शन आएंगे उसे भी, तो महीपति शाह बिल्कुल याद रखिए। अगला है मोहन सिंह रिठागढ़ी एक कुमाऊनी लोक गायक है, मोहन सिंह रिठागढ़ी। अगला प्रश्न है गंगादत्त उप्रेती को राज्य में कविराज की उपाधि दी गई है, किसको कविराज के नाम से जाना जाता है? ये गंगादत्त उप्रेती बन सकता है, गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, मिड डे मील योजना की शुरुआत दोस्तों 1995 से हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है, ये हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। अगला प्रश्न है विवेकानंद उत्तराखंड की यात्रा पर कितनी बार आए? तो 4 बार आए थे। और पहली बार स्वामी विवेकानंद कब आए थे? तो 1890 में पहली बार आए थे विवेकानंद, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बाघपट्टी क्या है? एक प्रकार का खेल है जो कि गढ़वाली खेल है, बाघपट्टी, बाघपट्टी गढ़वाली खेल है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद की ध्वनि नहीं सुनाई देती, किस धाम में शंख ध्वनि नहीं सुनाई देती? हो जाएगा बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर में, याद रखिएगा एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल की प्रजाति फेन कमल सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है, तो फेन कमल ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम है फेन कमल का सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1517 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो 2011 में। यूकेपीएससी नहीं है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं है, यह है उत्तराखंड सेवा आयोग। तो उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन हुआ था 2011 में। अगला प्रश्न है मधुमिता बिष्ट का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है, और इनको मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जसूली सौक्याणी ने राज्य के तीर्थ मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण कराया था पिथौरागढ़ में, तो ये रैमजे के कहने पर दोस्तों कराया था जसूली सौक्याणी ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से आपको ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस शासक ने या किसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, किस व्यक्ति ने? तो ये दी थी दोस्तों पद्मदेव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम ICS कौन है? इसका उत्तर होगा भैरव दत्त पांडे। अगला प्रश्न है राज्य में नेहा तोमर को जाना जाता है, तो लेडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है नेहा तोमर को। अगला प्रश्न है राज्य की पहली महिला कमांडर क्षमता वाजपेयी है, परीक्षावाणी में भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पंचौली क्या है? तो पंचौली एक प्रकार की मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक विकास से है, औद्योगिक विकास से। अगला प्रश्न है विपक्ष व जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया? तो शैलेश मटियानी ने। विपक्ष व जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? शैलेश मटियानी ने, बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कोटमाई के नाम से प्रसिद्ध रणचूला मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, कोटमाई के नाम से प्रसिद्ध रणचूला मंदिर है। अगला प्रश्न है कुली बेगार पर बनी फिल्म, तो इसका नाम हो जाएगा मधुली। जैसे भूकंप पर कौन सी फिल्म बनी, राज्य निर्माण आंदोलन पर कौन सी फिल्म बनी, इसी प्रकार कुली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी, ये बनी मधुली। अगला प्रश्न है गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंह की रचना सिंहनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था? ये था देबू। कप्पू चौहान अजयपाल के साथ युद्ध हुआ था और मृत्यु हो गई थी, तो कप्पू चौहान के सेनापति का नाम था देबू। अगला प्रश्न है मसूरी में विंटर लाइन की घटना दिसंबर व जनवरी के महीने में दिखाई देती है, स्विट्जरलैंड में भी होती है, यहाँ भी होती है, और भी जगह होती होगी। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा घोषित विजन 2020 में 5 बिंदु थे। अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 31 मार्च 1976 को हुई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य में नया पुलिस एक्ट कब आया?
क्योंकि आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस एक्ट कब आया था उत्तराखंड में? तो 2008 में नया पुलिस एक्ट। अगला प्रश्न है, बाकी आप पुलिस में जाने के बाद बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, तो अभी फिलहाल तैयारी कर लीजिए जबरदस्त वाली। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल के बीच 1996 को संधि हुई। ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच 1996 को संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता है। अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने जो परसों कुछ दिन पहले ही, मतलब कि 27 तारीख को एग्जाम होता, इस तरह का प्रश्न भी वहां पर आया होता। तो सिंचित भूमि दोस्तों केदार भूमि को कहा जाता है। पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है, रानी मसूरी को, राजा चक्राता को। अगला प्रश्न है, तिमासा क्या है? तो तिमासा एक प्रकार की मुद्रा थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम? तो नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम है दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा। और 15 जून को दोस्तों कैंची धाम में मेला लगता है, कैंची धाम में है सब, तो ये आपको याद रखना, इस बार भी मेला लगने वाला है। तो नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में, तारादत्त गैरोला, इनका नाम भी आपको याद रखना है। गढ़वाल यूनियन 1901 में, या गढ़वाल हितकारिणी सभा, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड कैच है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड में चाय उत्पादित की जाती है, उसका ब्रांड का नाम है कैच। अगला प्रश्न है, राज्य में ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां हो सकता है पूछ लिया जाए। तो खोए बच्चों की तलाश से संबंधित है ऑपरेशन स्माइल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीपक परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है, दीपक योजना। अगला प्रश्न है, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किस पंवार शासक ने की थी? तो याद रखिएगा सुदर्शन शाह ने। जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत की थी सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक गढ़वाल शासक कौन रहा था? तो पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह का रहा था सर्वाधिक समय तक गढ़वाल शासन, गढ़वाल पर पृथ्वीपति शाह का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्यफल, यह है काफल, उत्तराखंड का राज्यफल काफल। अगला प्रश्न है, तुलसी रावत राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है। राज्य आंदोलन में पूछा है, और उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो है बिस्नी देवी शाह। पर यहाँ पर अलग प्रश्न है कि राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला यह है तुलसी रावत। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा जॉन फर्नांडिस समिति ने उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन, इस तरह के आते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और वायुसेना का ये स्लोगन क्या है दोस्तों? इस तरह के प्रश्न बनते एग्जाम में। तो कुमाऊं रेजिमेंट का हो जाएगा पराक्रमो विजेते। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? ये हो जाएगा जय बद्री विशाल और युद्ध कृत निश्चय, दोनों है, जय बद्री विशाल, यही प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? तो 2001 में किया गया। अगला प्रश्न है, मिनी कार्बेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुलाब राय को जाना जाता है मिनी कार्बेट के नाम से। अगला है प्रश्न है, लैंसडाउन से मास्को तक पैदल यात्रा किसने की थी? लैंसडाउन से मास्को तक, इतनी दूर तक, तो ये की थी ज्ञान सिंह फसवाण ने, और इनको इसके लिए ही मैक ग्रेगर की उपाधि भी दी गई थी ज्ञान सिंह फसवाण को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 2012 को, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई थी, मुख्यालय है देहरादून में। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके जुड़ जाएगा, हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, पहले फिजिकल होना बिल्कुल निश्चित हो गया है, लगभग की 30-35 दिन आपके पास अब बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, 30-35 भी मुश्किल से, 25 से लेकर 35 दिन तक लगभग मान सकते हैं, बाकी पता लग जाएगा कि कब होने वाला है फिजिकल।